हेलो एंड गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मुकेश विश्वकर्मा। आज हम यहाँ पर जो है ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड इसको पढ़ेंगे। 10th पैराग्राफ इसका है, वाइल आइंस्टाइन वॉज सॉल्विंग द मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम इन द फिज़िक्स। जब आइंस्टाइन डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था फिज़िक्स की, हिज प्राइवेट लाइफ वॉज अनरेवलिंग। उनकी जो प्राइवेट लाइफ है वो पूरी तरह से अनरेवलिंग थी। आफ्टर अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मेलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज़। क्योंकि अनरेवलिंग मतलब वो डिफ़िकल्ट इसलिए थी क्योंकि उसको जस्ट उसके बाद में शादी करनी थी। किससे? मलेवा से, जब स्टडी ख़त्म हो जाती थी। पर उसकी मदर जो है वो नहीं चाहती थी कि वो अल्बर्ट जो है उससे शादी करे। बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट। शी थॉट मलेवा हु वॉज 3 years ओल्डर देन हर सन, वो लगभग 3 साल बड़ी थी अल्बर्ट से, तो कभी भी नहीं चाहती थी कि अल्बर्ट की उम्र से बड़ी लड़की से उसकी शादी हो। शी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड बाय द मलेवास इंटेलिजेंस। मलेवा की जो इंटेलिजेंस है, उसकी बुद्धि है, उससे भी बड़ी तकलीफ़ थी उसे, क्योंकि इतना इंटेलिजेंट व्यक्ति कभी भी घर में जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से बिहेव नहीं कर पाता है या घर को समय नहीं दे पाएगा। शी इज़ अ बुक लाइक यू, हिज मदर सैड। आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903। आखिरी में पेयर ने जो शादी कर ली 1903 में, एंड हैड 2 सन, और उनके 2 बेटे हुए। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ ही दिनों बाद, द मैरिज, शादी जो है, द मैरिज फ्लेटर्ड मलेवा मीन वाइल वॉज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशंस। धीरे धीरे उनके इंटेलेक्चुअल एम्बिशंस भी ख़त्म होते गए। बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउस वाइफ, उसके बाद अनहैप्पी हाउस वाइफ बन गए। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, द कपल फाइनली डाइवोर्स्ड इन 1919। कपल फाइनली डिवोर्स मिल गया उनको। आइंस्टाइन मैरिड हिज कज़िन एल्सा इन सेम ईयर। उसी साल आइंस्टाइन ने अपनी जो कज़िन है उससे शादी कर ली, जिसका नाम था एल्सा। आइंस्टाइन न्यू पर्सनल चैप्टर को इंसिडेड with his rise to world fame in 1950. He had published his general theory of relativity, which provided a new interpretation of gravity। जिन्होंने अपने बाद में नया इंटरप्रिटेशंस जो है ग्रेविटी का वो शो किया। An eclipse of the sun in 1919 brought proof that was accurate. Einstein had correctly calculated in the advance of the extent which the light from the fixed stars would deflected through the sun gravitational field। जिन्होंने ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में स्टडी की। द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रिवोल्यूशन। न्यूज़पेपर ने जो है इसको साइंटिफिक रिवोल्यूशन मतलब एक वैज्ञानिक क्रांति नाम दिया। आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़ फॉर द फिज़िक्स इन 1921। ही वॉज शावर्ड विद द ऑनर्स एंड इन्विटेशंस फ्रॉम ऑल द वर्ल्ड। पूरी दुनिया से उन्हें बुलाया गया और उन्हें न्योता मिला। Lauded by the press, when the Nazi came to the power in Germany in 1933, Einstein immigrated to the United States 5 years later। 5 साल बाद डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन, बर्लिन had American physicists in an uproar। Many of them had fled from the fascism। बहुत सारे लोग जो है इस फासिज्म से, मतलब इस नस्ल भेद से और भेदभाव से परेशान थे। जस्ट एज आइंस्टाइन हैड नाउ, दे वर अफ्रेड ऑफ नाजीज। वो भी नाजी से डरे हुए थे आइंस्टाइन।
एंड कुड बिल्ड अ यूज़ ऑफ एन एटॉमिक बम, और वो भी इसका यूज़ एटॉमिक बम का उसके खिलाफ थे। पॉइंट नंबर 15 देख लेते हैं, मतलब इसका पैराग्राफ नंबर 15। एट द अर्जिंग ऑफ कलीग्स आइंस्टाइन रोट अ लेटर टू अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ऑन 2 of August 1939, which he warned a single atom bomb can destroy the full world. Exploited in a port might be very destroyed, whole port, together with the some surroundings territory. His uh, world did not fail to have an effect. The American developed the atomic bombs in a secret project of their own, dropped it on the Japanese city of Hiroshima and Nagasaki in August 1945. Einstein was deeply shaken by the extent of destructions. This time, he wrote public missive to the United States. He proposed the formation of World United States, मतलब यूनाइटेड नेशंस की एक टीम बने ताकि दुनिया में पीस हो, क्योंकि जो हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बम गिराए गए थे अमेरिका के द्वारा वो बड़े भयावह थे, और इसी के लिए उन्होंने प्रेसिडेंट डी रूजवेल्ट को भी लिखा था कि बड़ा भयावह स्थिति पैदा हो सकती है परमाणु बम से। अनलाइक द लेटर रूजवेल्ट दिस मेड नो इम्पैक्ट, रूजवेल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड आइंस्टाइन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। उसके बाद वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए। पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने के बाद में में क्या हुआ, एजिटिंग फॉर एन आर्म्स बिल्डिंग यूजिंग, उसके बाद में क्या हुआ, आइंस्टाइन गॉट मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया। फॉर एन एंड ऑफ द आर्म्स बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी टू कैंपेन फॉर अ पीस एंड डेमोक्रेसी, पीस और डेमोक्रेसी के लिए उन्हें पुरस्कार मिलने शुरू हो गए। When Einstein died in 1955 at the age of 76, जब आइंस्टाइन की मौत हो गई 76 ईयर्स में, 76 साल में, he was celebrated as the visionary and world citizen much as a scientist genius. उन्हें दुनिया में वर्ल्ड सिटीज़न के तरह ज़्यादा मानने लगे और जीनियस की तरह कम, एज अ साइंटिस्ट की तरह कम मानते थे, और उन्हें एक अच्छे व्यक्ति के तौर पे ज़्यादा पूजा जाता है। हम भारतीय कल्चर में ऐसा बोल सकते हैं कि उन्हें दुनिया में इस बात के लिए, क्योंकि प्रेसिडेंट डी रूजवेल्ट जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उनको उन्होंने लेटर लिखा था कि यार बमबारी मत करना, परमाणु बम बड़ा खतरनाक होता। बावजूद इसके उन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी जापान के 2 शहरों पे बम गिराए, जिससे जापान में आज भी बच्चे जो है वो कैसे लूले लंगड़े पैदा होते हैं। इससे बहुत भयावह स्थिति पैदा हो गई और इससे काफ़ी बड़ा नुकसान हो गया। कौन सी कंट्री का? जापान का। जब वर्ल्ड वार चल रहा था तभी उन्होंने बोल दिया था कि इतना बड़ा झगड़ा मत करना, इतना बड़ी बमबारी मत करना। तो इसका मतलब वर्ल्ड पीस में भी अल्बर्ट आइंस्टाइन का बहुत बड़ा रोल है। तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी, हैव अ ग्रेट डे।